हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। द हिंदू एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं 10 अक्टूबर का। तो लेट्स स्टार्ट विद द वोकेबलरी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? जो हमारे लिए स्पेशल हो, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी हो, महत्वपूर्ण हो, तो उसको बोलते हैं मोमेंटस, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, स्पेशली इन हैविंग अ बियरिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स को बियर करने के लिए जो जरूरी है। सिनोनियम हो गया हिस्टोरिक, कॉन्सिक्वेंशियल, एंटोनियम ट्राइवियल, ट्रिफलिंग। और एग्जाम्पल क्या बताई हुई है? द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट वॉज अ मोमेंटियस ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? उल्लासा, सोन्माद, मतलब एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, हमें जो हैप्पीनेस दे, एक्साइटमेंट हो जिससे पर वो यूजुअली दैट्स ओनली, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए होती है। तो मतलब उल्लास, मन में उल्लासित हो जाना थोड़े टाइम के लिए, उसके बोलते हैं यूफोरिया। और सिनोनियम क्या हो गया इसका? एस्टेसी और रैप्चर। एक्सटेसी, रैप्चर, इसका हो गया सिनोनियम। एंटोनियम क्या होगा? डिस्पोंडेंसी, मेलेंचोलिया, द the expected compliment from a stranger made her feel a sudden burst of euphoria. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसुलर। इंसुलर का मतलब होता है इंटरेस्टेड ओनली इन योर अवन कंट्री और ग्रुप, interested only in your own country and group and not willing to accept different और foreign ideas। मतलब अपनी कंट्री तक के इंटरेस्टेड होना, अपनी कंट्री के ग्रुप्स तक, और विलिंग होना उनकी डिफरेंसेस के लिए और फॉरेन आइडियाज़ तक ही सीमित होना। सिनोनियम क्या हो गया इसका? इलिबरल, इंटॉलरेंट। और एंटोनियम्स क्या हो गया? रिकेप्टिव, कॉस्मोपॉलिटन। और एग्जाम्पल क्या था? कंपनीज इंसुलर culture made it difficult for new employees to feel included। और फोर्थ वर्ड है हमारा ग्लिएंट। ग्लिएंट का क्या होता है? बटोरना, कलेक्ट करना कुछ। और सिनोनियम क्या हो गया? गार्नर्ड, अमेस्ड। एंटोनियम क्या है? डिस्प्रेस्ड, डिस्पाइटेड। और एग्जाम्पल क्या हो गया? ही मैनेज टू ग्लेन अ फ्यू यूजफुल टिप्स फ्रॉम द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लाउंड्रिंग। फ्लाउंड्रिंग का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स होना लाइफ में, डेंजर फीलिंग, फॉलिंग कम्प्लीटली, मतलब पूरा डेंजर जोन में चले जाना, लड़खड़ाना जिसको बोलते हैं। सिनोनियम क्या हो गया? फेल्टरिंग, स्ट्रगलिंग। एंटोनियम क्या हो गया? प्रोस्पेरिंग, थ्राइविंग। और एग्जाम्पल क्या है? व्हेन फेस्ड, जब फेस्ड करते हैं एक्सपेक्टेड चैलेंजेस को, इट्स इजी टू फ्लाउंडर, वो इजी होता है, बट रियलाइज इज रेजिलियंस इज की। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब है अनिश्चित होना। सिनोनियम क्या हो गया? पेरिलियस, डिके। एंटोनियम्स क्या हो गया? रिलायबल और सिक्योर। एग्जाम्पल, देयर रिलेशनशिप वॉज इन अ प्रिक्योरियस स्टेट विद कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट। 7 है इंड्योर। इंड्योर का मतलब सहना, कुछ पेन को सहना, ठीक है। सिनोनियम क्या हो गया इसका? बियर, सस्टेन। एंटोनियम क्या है? इवेड, डॉज। और एग्जाम्पल, शी हैड टू इंड्योर अ लॉन्ग एंड टेंड्यूअस वेट एट द डॉक्टर्स ऑफिस।
आगे एट्थ हमारा है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या हो गया? टू ग्रेजुअली वीकन और डिस्ट्रॉय समवन और समथिंग, किसी को दुर्बल बना देना, वीकन कर देना। सिनोनिम में इम्पेयर, कॉम्प्रोमाइज। एंटोनिम क्या हो गया इसका? बट्रेस, बॉल्स्टर। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट्स कैन अंडरमाइन योर एबिलिटी टू स्टे मोटिवेटेड। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको अंडरमाइन कर देते हैं, दुर्बल बना देते हैं योर एबिलिटी को मोटिवेट रहने के खिलाफ है, जो दुर्बल बना देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिटेरिमेंटल। डिटेरिमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक होना कुछ, ठीक है। तो और सिनोनिम क्या हो गया? बेलफुल, परनीशियस। एंटोनिम क्या हो गया? सैल्यूटरी, सैल्यूब्रियस। और एग्जाम्पल है, ईटिंग जंक फूड एवरी डे कैन बी डिटरमेंटल टू योर हेल्थ। आगे है पार्टिनेंट। पार्टिनेंट का मतलब क्या होता है? उचित, उचित होना कोई, ठीक है। सिनोनिम क्या? ऑपोजिट और फिटिंग। एंटोनियम इररिलेवेंट, एक्सट्रेनियस। प्लीज प्रोवाइड ओनली पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन ऑन योर जॉब एप्लीकेशन। जो उचित है, जो जरूरी है, वही आप अपनी जॉब एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। और आगे का वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज़ को। सिनोनिम क्या हो गया? एक्सपेंड करना, एम्पलीफाई करना। एंटोनियम क्या हो गया? डैमेज्ड और लीजन। डैमेज का मतलब क्या हो गया? खराब कर देना उसको, नॉट एक्सपेंड करना। एग्जाम्पल, टू इम्प्रूव हर स्किल शी साउट टू ऑगमेंट हर नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरस्टेल। इसका मतलब क्या होगा? पहले ही रोक लेना, किसी कोई चीज़ होने वाली है उसको पहले ही हम रोक लें। सिनोनिम क्या हो गया? प्रिक्योर्ड, प्रीम्प्ट। और एंटोनिम क्या हो गया? एक्सपीडाइट, facilitate. The company implemented new security measure to forestall cyber attacks. अब idioms पढ़ेंगे। idioms से हमारा फर्स्ट idiom क्या है? watershed moment. watershed moment का मतलब क्या हुआ? कि an event or period that is important because it represent a big change in how people do or think about something. तो watershed moment का मतलब क्या होगा? कि ऐसा इवेंट, ऐसा ज़रूरी इवेंट, ऐसा इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसको बोलते हैं watershed moment. A lion's share. लॉयन शेयर का मतलब द लार्जेस्ट पार्ट और मोस्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का लार्जेस्ट पार्ट हो, जो मोस्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अ लॉयंस शेयर। तो हम अब आर्टिकल रीडिंग करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है? ग्लिटरिंग शो। ग्लिटरिंग शो का मतलब क्या होता है? ग्लिटरिंग शो का मतलब है चमचमाता हुआ शो जो होना। ठीक है। इंडियाज़ बेस्ट एवर टैली। टैली का मतलब क्या है? मेडल्स। इंडियाज़ बेस्ट एवर टैली इन एशियन गेम्स कम फ्रॉम आ डाइवर्स सेट ऑफ इवेंट्स। एशियन गेम्स से जो हमारे मेडल्स मिले हैं उनका इवेंट। India's return of over 100 medals from the Hangzhou Asian Games. क्या है? इंडियाज रिटर्न ऑफ ओवर 100 मेडल्स लिए है। कहाँ से? फ्रॉम द हैंजाऊ एशियन गेम्स में 100 मेडल लेके आया है। इज़ आ वाटरशेड मोमेंट। ये हमारे लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो भूल नहीं सकते ऐसा मोमेंट है इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री में से। The momentous achievement has under stability sent the country into a state of euphoria that has even overwhelmed
द स्टार्ट ऑफ मैंस क्रिकेट कप। मतलब क्या कहते हैं, जो ये मोमेंटस है, अचीवमेंट है, वो क्या है, अंडरस्टैंडेबली है सेंड द कंट्री इनटू अ स्टेट ऑफ यूफोरिया दैट हैज़ इवन ओवर डाउन द स्टेट। मतलब ऐसे ओवर डाउन करती है हमारे स्टेट को, जो कि मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से क्या है, स्टार्ट हुआ था। और 107 मेडल्स इंडिया क्लिंच्ड करना, मतलब इंडिया ने 107 मेडल्स लिए हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल्स हैं और 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इज़ इट्स बेस्ट एवर टैली, और ये हमारे लिए बहुत मतलब बेस्ट एवर मेडल्स हैं, हेड एंड शोल्डर अबव द प्रीवियस हाई ऑफ 70 सिक्योर ऑफ जकार्ता 2018। और प्रीवियस जो हम बात करें तो हमारे 70 थे जो जकार्ता में सिक्योर किए गए थे, मिले थे। While our Lions' share of the gold medals come from three disciplines of track and field, shooting and archery, India earning podium finish across 22 different sports point to the nation's increased diversify of excellence। क्या बोला इसमें कि ये हमारे लिए एक मतलब क्या है कि लॉइन शेयर मूवमेंट है। लॉइन शेयर का मतलब बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है हमारा। इसमें से शेयर ऑफ द गोल्ड मेडल्स में जो कम आए हैं हमारे 3 डिसिप्लिन्स ट्रैक्स और फील्ड से, ट्रैक और फील्ड से हमारे पास आए हैं 6 मेडल्स, शूटिंग से आए हैं 7 और आर्चरी से 5 मेडल्स आए हैं। और इंडिया की जो अर्निंग है पोडियम फिनिशिंग की वो 22 डिफरेंट स्पॉट पॉइंट से जो नेशनल ने इंक्रीज़ किया है, डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज़ किया। और जो रोर्स स्क्वैश प्लेयर्स, कबड्डी स्टार्स एंड द मैंस हॉकी टीम इम्प्रेस्ड। और हमारे जो रोर्स थे, प्लेयर्स थे, कबड्डी जो स्टार्स थे और मैंस हॉकी टीम ने भी काफ़ी इम्प्रेस किया है। देयर वॉज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन इक्वेस्ट्रियन, न्यू हीरोज वर फाउंडेड इन रोलर स्केटिंग, विंड सर्फिंग, वाशु एंड स्पेक्राउ। तो क्या बोला है इसमें कि जो हमारी इंडिया ने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल लिया इन इक्वेस्ट्रियन में, और जो न्यू हीरोज़ आए हैं जो फाउंड हुए हैं रोलर स्केटिंग में, वाइंड सर्फिंग में, वाशु में एंड स्पेक्ट्रा में, उन्होंने भी हमें काफ़ी प्राउड किया है। इवन क्रिकेट which has long lived an insular life away from disciplinary extravagance join the party, contributing to India's tally with 2 golds। क्या बोला है कि इवन जो क्रिकेट है विच हैज़ लॉन्ग लिव्ड, जो लॉन्ग लिव्ड है इंसुलर लाइफ में, उन्होंने भी मल्टीपल डिसिप्लिन से एक्स्ट्रा से पार्टी को ज्वाइन किया और इंडिया को 2 गोल्ड मेडल्स दिलाए। दिस बीइंग अ विजुअल, क्या है, दिस बीइंग अ विजुअल एरा, ये क्या था, एक विजुअल एरा था, एक मोमेंट था जो श्योर टू रिमेन अटैच्ड इन द कोलेक्ट मेमोरी को कलेक्ट करने के लिए, मतलब एक ऐसा मोमेंट था ये कि लाइक जो पारुल चौधरी है जो स्टनिंग हिस्ट इन द फाइनल 50 मीटर्स टू विन द वुमेन्स 5000 मीटर्स, एंड किशोर जाना लैंडिंग ओलंपिक एंड गोल्ड चैम्पियन, नीरज चोपड़ा इन मैंस जेवलिन बिफोर सेटिंग फ्रॉम अ क्रेडिटेबल सिल्वर।
तो क्या है कि दिस बिंग अ विजुअल एरा था, ये हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट था श्योर टू रिमेन, जो एच्ड था कलेक्ट मेमोरी को करने के लिए। जो पारुल चौधरी थी उन्होंने क्या किया, फाइनल जो है 50 मीटर्स में जो मीटर्स को विन किया वुमेन्स 500 मीटर्स, 50 मीटर्स टू 5,000, सॉरी 50 मीटर्स टू 5,000 मीटर्स तक उन्होंने रेस को जीता। और किशोर जीना ने लीडिंग किया ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन को। नीरज चोपड़ा ने जो है मेंस जेवलिन को जीता, सेटिंग अ क्रेडिबल और सिल्वर हासिल किया। हाउएवर जो क्या था कि एट कॉन्टिनेंटल गेम्स थी, जो ये कॉन्टिनेंटल गेम्स थी, हार्श एज इट मे साउंड, ये क्या थी, हार्श साउंड कर सकती थी। सम मेडल्स आर वर्थ मोर देन अदर्स, और कुछ मेडल्स आते थे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए वर्थ थे, कीमत थी उनकी। स्पोर्ट्स सच एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस सी नियर वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप इन एशिया which adds a bit more luster to the medals won. आगे क्या है कि सात्विक साईराज, रन की रेड्डी एंड चिराग शेट्टीज गोल्ड इन मेंस डबल बैडमिंटन and chess, Pronoy's bronze in men's singles badminton, and Sutirtha and Akya Mukherjee's stunning win over the Chinese World Championship in Chan Mang and Wang Yidi in women's double table tennis ensure two bronze all fall into this category. तो क्या बोला है कि जो क्या थी हमारी सात्विक साईराज रन की रेडी थी और चिराग शेट्टी थे, उन्होंने मेंस डबल में बैडमिंटन में क्या लिया, गोल्ड मेडल लिया। एच.एस. प्रणॉय ने ब्रॉन्ज लिया मेंस सिंगल बैडमिंटन में। एंड जो सुतीर्था एंड जो आहिका मुखर्जी थी वो उन्होंने विन किया चाइनीज़ वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुई थी चैन मैंग वांग येडी में, वैन डबल शोर में ब्रॉन्ज लिया और ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी। और एडिशनल जो प्रिवेंसिव कैन बी ग्लैंड फ्रॉम, और क्या था कि जो additional perspective can be gleaned from fact of the 28 goals. Only 12 have come in event that are part of Olympic roster. Even they are just a handful of mark like नीरज, जो क्या था, नीरज 88.8 मीटर थ्रो किया उन्होंने और वर्ल्ड को बीट किया। और दिस शो ये क्या दिखाता है कि वाइल इंडियन स्पोर्ट हैज़ कम अ लॉन्ग वे, अ लॉट more needs to be done to bridge the gap with global standards, with Union Government, Sports Authority of India and various state government has come up with a plethora of initiatives to help athlete, but they are perennially threatened by inefficient administrator, functionalize in federation, endless court battle and giant doping cloud that hang around. For the head to be held high, the body and the legs can't be allowed to falter. तो ये था हमारा आर्टिकल जो एशियन गेम्स में कितने मेडल्स मिले, क्या हुआ, उसको लेके था। तो इसकी समरी क्या निकलती है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। समरी क्या है कि इंडियाज़ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ विनिंग ओवर 100 मेडल्स ऑफ Hangzhou Asian Games has competitive with our national competitive
the nation, overshadowing even the star of men's cricket World Cup. With 107 medals, include 28 golds, 38 silver, and 41 bronze. This mark India's best ever tally, a significant leap from the previous high of 70 medals in Jakarta 2018. Diversification of challenging excellence is evidence as India earned medal in 22 different sports, highlight the country's broadening sporting prowess. Notably, Indian athlete excelled in discipline like track, field, shooting, archery, badminton, and table tennis. Despite these achievements, the passage underscored the need for further progress to meet global standards due to challenges such as administrative issue and doping concern. और इस पैसेज की टोन क्या थी, पॉजिटिव थी और सेलिब्रेटरी थी, मतलब सेलिब्रेट करने वाली थी. तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं. टेक केयर, बाय बाय.